आइए सीधे चलते हैं नीतू के पास, जो आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगी दिल्ली से। इस प्रकार का माहौल है। नीतू बोलते हैं कि देखिए, वैसे तो जी 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 सुन पा रही नीतू? जी वैभव बोलिए। बिल्कुल नीतू, आप कुछ महिलाओं के साथ नजर आ रही हैं। पहले तो इन महिलाओं से सिंदूर खेला के महत्व को समझिए और क्या आज पूरा कार्यक्रम रहने वाला है, क्योंकि माता की आरती के बाद सिंदूर खेला और उसके बाद विदाई, और एक पोटली का भी मैंने देखा कि पोटली भी माता के साथ रखी जाती है। ऐसा माना जाता है कि माता देवलोक तक जब तक पहुंचे तो उनके पास खाने पीने की चीजें होनी चाहिए। तो इस तरीके की क्या पूरी प्रक्रिया आज ये महिलाएं करने वाली हैं, जाने इनसे। गुंजन, देखिए कुछ महिलाएं यहाँ हमें मिली, बेहद खूबसूरत तैयार होकर सज के आई थी। तो हमने ये गौर किया कि आज जितनी भी महिलाएं घर से आई हैं वो पूरा श्रृंगार करके निकलती हैं, क्योंकि माँ की विदाई है। जब बेटी घर से जाती है तो उनके जो घर वाले होते हैं वो सज धज कर आते हैं। देखिए कितनी खूबसूरती से तैयार हुई है। हमें ये बताइए, सिंदूर खेला का क्या महत्व है, क्यों खेला जाता है? सिंदूर खेला इसलिए हो जाता है, माँ को जो सिंदूर डालते हैं, माँ तो सदा सुहागन है, तो माँ के सिंदूर डाल के हम लोग भी सदा सुहागन रहना चाहते हैं। और वही सिंदूर हम लोग हमारे जो सिंदूर का डिब्बा है उसी में रखते हैं, थोड़ा सा लेके, और पूरे साल हम लोग वही सिंदूर डालते हैं। क्या माँ के जैसा हम भी सदा सुहागन रहे। सदा सुहागन रहे। लेकिन मैं एक चीज नोट कर रही हूँ, थोड़ा सा अगर आप लोग दिखाएं, आपके ब्लाउज जो है, आपकी साड़ियाँ जो है, पूरी तैयारी से मतलब आए हैं यहाँ पर, तो क्या बहुत पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं? हमारा एक दो महीने से पहले से शुरू हो जाता है। सारे हमारा से सारे सिंगार, ये कॉस्मेटिक वगैरह सारी लेना शुरू कर देते हैं। क्योंकि मैंने अपना बचपन बंगाल में बताया है, तो मैंने ये देखा है साल शुरू होता है और लोग सबसे पहले ये ढूंढते हैं कि दुर्गा पूजा इस बार कब होगी। एग्जैक्टली ये भी सच है। हम लोगों ने मतलब नेक्स्ट ईयर कब है वो भी हमने डेट देख लिया है। सो इट्स अ लॉन्ग टाइम प्रिपरेशन होती है। और आप जो कह रहे हो कि हमारे अटायर कैसे सेम है, इस बार हमारा 50 इयर्स है शिव मंदिर का। सो हमारा फर्स्ट डे जो कॉन्सेप्ट था, हमारे सारे वी वर इन फर्स्ट डे वी वर इन गोल्डन साड़ी एंड सेकेंड डे वी वर इन ग्रे साड़ी। सो ये आज हमारे कॉन्सेप्ट है व्हाइट एंड रेड, और ओनली रेड। सो इट्स अ लॉन्ग प्रिपरेशन। मतलब हम लोग एकदम वो होके रहते हैं कि वी विल हैव टू बी वेरी परफेक्ट इन ऑल द साड़ी। बिल्कुल वैभव, 5 दिन के लिए 5 साड़ी, 10 साड़ियाँ तैयार हो चुकी है। सुबह की पूजा 10 साड़ी, क्योंकि सुबह एक पहनेंगे, शाम को फिर दूसरा पहनेंगे। उसके लिए अलग साड़ी होती है। अच्छा, माँ से सदा सुहागन रहने का तो आशीर्वाद मांगा ही जाता है। कई जगह हमने ये भी देखा है कि एक पोटली भी बांधी जाती है, शायद जिसमें सिंदूर होता है। माँ के लिए प्रसाद होता है, जो आप लोग मिठाई का भी जिक्र कर रहे थे। पुष्पांजलि। अच्छा, देखिए पुष्पांजलि का वक्त हो गया है और यहाँ पर वैभव खूबसूरत महिलाएं, देखिए तैयारियां बताइए मुझे, अभी क्या होना है आगे? अभी आगे पूजा, दशमी पूजा मतलब माँ का विसर्जन हो जाएगा। उसके बाद हम एक करके महिलाएं माँ को सिंदूर डालेंगे। वही सिंदूर हम एक दूसरे सुहागनों को भी डालेंगे। इट्स अ ब्लेसिंग। मतलब वो सिंदूर हम रख देते हैं, एक खुशी होती है। हाँ, दुख तो है, माँ चली जा रही है अपनी पियर से। अच्छा, मैं एक चीज नोटिस कर रही हूँ, आप सब जब बात कर रहे हैं, वहाँ पे भी जब हमने महिलाओं से बात की, खुशी है, चेहरे पे स्माइल है, लेकिन सबकी आंखें नम है। वो तो है। जब अष्टमी में, नवमी के जब पूजा हो जाती है ना, हम रियलाइज करते हैं जो माँ के आंखों में आंसू है, माँ जा रही है। तो पूजा के बाद ही पता नहीं, ये देखिए ये सब मन की विश्वास है, बट एकदम है माँ के फेस चेंज हो जाती है, माँ की आंखों में दिखाई देती है वो आंसू, तो हम भी ऑटोमेटिकली दुखी हो जाते हैं। फिर 1 साल का इंतजार, माँ कब आएंगी, हम लोग फिर ये तो ट्रू, वी बिकम वेरी नॉस्टैल्जिक। मायके से जब जाती है तो कैसे मायके वाले परेशान, मतलब दुखी हो जाते हैं। सेम फीलिंग हमको भी वही लगता है कि बेटी मायके आई है और मायके से वापस विदा हो रही है, तो इसीलिए हम लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। दशमी के दिन क्या, नवमी की रात से ही हम लोग को लगता है कि अब माँ चली जाएंगी, मतलब बेटी घर से विदा हो जाएगी। वो वाली फीलिंग आती है हमें कि फिर 1 साल हम इंतजार करेंगे, फिर कब बेटी घर आएगी और कब हम उसकी खातिरदारी करेंगे। यहाँ 4 दिन जी, बांग्ला की, बंगाल की बहुत सारे कवियां जो इतने सारे गाने लिखे हैं, जो 2 लाइन आप
যেও না নবমী নিশি আজি লয়ে তারা দালে তুমি যদি চলে যাও তাহলে মাও চলে যাবে मतलब तुम अगर चली गई तो माँ भी चली जाएगी। नवमी ऋषि को जाने के लिए मना कर रहे हैं, नवमी ऋषि को रुकने के लिए बोल रहे हैं। जो आप चले जाओगे, आप जैसे ही आप सुबह हो जाएंगे माँ की विदाई शुरू हो जाएगी। तो ये माइकल मधुसूदन दत्त बहुत फेमस पोएट है, उन्होंने ये बंगाली में लिखा है। तो और तो बहुत सारे हैं। बिल्कुल, तो देखिए वैभव कोई और गुंजन, लोकगीत यही नीतू तस्वीरें आपको गुनगुना भी दें आज अगर हर आप जगह से नजर आएंगी, क्योंकि उनसे एक माँ बार की आग्रह करिए, कोशिश कीजिए अगर 2 लाइन लोकगीत गुनगुना भी दें तो। बिल्कुल, एक बार 2 लाइन, क्योंकि कहते हैं गीत गुनगुना भी दीजिए, क्योंकि एक ये भी चीज कही जाती है कि बंगाल में म्यूजिक का बहुत महत्व है। हर बच्चा कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना जानता है। इंस्ट्रूमेंट बजाएगा नहीं तो डांस सीखेगा, नहीं तो गाना गाएगा, करेगा ही करेगा। कल्चर के बिना बंगाली जी तो एक आप भी इधर आ जाइए और तीनों मिल के साथ में एक कोई गाना 2 लाइन गुनगुना दीजिए। जय लो घरे जागो তুমি জাগো জাগো দশ দুর্গা জাগো দশ প্রহরণ তারিণী মুক্তি দান প্রদায়িনী তুমি জাগো মাগো তুমি জাগো। वैभव, ये गाना सुनकर तो मैं भी नॉस्टैल्जिया में चली गई, क्योंकि बचपन बीता था मेरा वहाँ पर। ये गाना जो है ये गाया जाता है महालया से बंगाल में, खास तौर पर दुर्गा पूजा का जो रंग है वो शुरू हो जाता है। और आज 10वीं माँ की विदाई, और यहाँ पर लोगों की आंखें नम लेकिन चेहरे पर हंसी का भाव, क्योंकि महालया से जैसा आपने जिक्र करा, मतलब आंसू है लेकिन प्रथम चेहरे पर दिन से मुस्कान पहले और से पूरी शुरुआत हो तैयारी जाती है, आपके लिए काफी नॉस्टैल्जिक अनुभव हो गया ये। और साथ ही साथ ये समझने की कोशिश करेंगे नीतू कि किस प्रकार की मनोकामनाओं की कामना की जाती है, क्योंकि देखिए माँ तो 365 दिन हमारे साथ रहती हैं, लेकिन आज विशेषकर खास मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। बिल्कुल वैभव, कहा ये भी जाता है कि माँ जब जा रही होती हैं उनसे जो मांगिए वो पूरा होता है, क्योंकि वो जाते जाते अपने बच्चों को नाराज नहीं करती। आज जो मांगते हैं जाती पूरा है होता है। एकदम। हम अपने पति के, अपने बच्चों की, अपने फ्रेंड्स की, मेरी एक दुआ प्रार्थना होती है डेली, माँ सबको सुख शांति समृद्धि और स्वस्थ रखो, ये हमारी प्रेयर होती है। आज के दिन जो मांगते हैं माँ से, माँ जा रही हैं, माँ कहते हैं इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी करते हुए जाओ। हाँ, ये तो होती है, ये हमारी विश्वास है और हम ये मान के चलते हैं कि हम जो मांगते हैं माँ हमें जरूर वो ब्लेसिंग्स देती है। कहा जाता है कि वैसे भी 365 दिन माँ हमारे साथ है, रोज वो हमारे साथ होती हैं, रोज आशीर्वाद देती हैं अपना, लेकिन आज का दिन खास होता है क्योंकि वो अपने बच्चों के पास आई हैं और अब उन्हें छोड़कर जा रही हैं। जो मांगिए वो पूरा हो जाएगा। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये भी सिंबॉलिक है कि हम सोचते हैं कि मम्मी, जैसे घर में मम्मी डांटती भी है, कुछ करती भी है, तो कभी कभी लगता है ना मम्मी करती है, लेकिन भगवान जी का भी वही है, कभी हमें सुख देते कभी दुख, वो हमारे कर्मानुसार वो करते हैं सारा कुछ, लेकिन आती हैं तो हमें अच्छा लगता है, हम खुश होते हैं, सब अपने बन के खेलते हैं, खुशी मनाते हैं, पूजा करते हैं, खुश होते हैं। तो ये इसीलिए ये 5 दिन लगता है जैसे स्वर्गलोक नीचे आ गया, मर्तलोक में स्वर्गलोक आ गया, सब इतने खुश होते हैं। हमारे पास आ गए तो इसीलिए हम लोग खुश हैं। ये 5 दिन को हम लोग कैसे उनको सेवा करेंगे, कैसे उनको, हर एक दिन का प्रसाद अलग अलग होता है, हर एक दिन का भोग जो चढ़ते हैं वो अलग अलग चढ़ते हैं। माँ को हम जितना हो सके, और ये जो सब महिलाएं मिलके दूसरे लोगों के लिए भोग बनाएंगे दूसरे लोग, बट ये जो माँ की प्रसाद है ये महिलाएं मिल के बनाते हैं। तो ये आज सुबह सुबह 5 बजे उठ के आके ये भोग बनाते हैं उनके लिए। तो देखिए वैभव, मैं ये देख पा रही हूँ और शायद तस्वीरों से आप भी देख पा रहे होंगे कि जब लोग बातें बताते हैं तो थोड़ा सा भाव जो है वो जरूर बदला है। कल तक यहाँ पर लोग बहुत एक्साइटेड थे, अभी भी एक्साइटेड हैं, लेकिन साथ में एक भाव है कि अब माँ जा रही है और इंतजार बहुत लंबा हो जाता है। वो हम साफ तौर पर इन महिलाओं के चेहरों पर देख पा रहे हैं।